हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। और ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबनीज थ्योरम। अगर हम AKTU की बात करें तो वन क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लेबनीज थ्योरम। इसमें हम करते क्या है कि u and v are the two functions जिसका nth डेरिवेटिव un एंड vn दोनों हमें पता होगा। ध्यान रखने वाली कंडीशन है। तो अगर ये दोनों डेरिवेटिव हमें un और vn पता हैं तब हम nth डेरिवेटिव ऑफ uv की बात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और वो होता है unv प्लस nc1 un माइनस 1v1 प्लस nc2 un माइनस 2v2 प्लस nc3 un माइनस 3v3। अगर जनरल टर्म की बात करें तो ncr un माइनस rvr। इस तरह से लास्ट में अगर हम जाएं तो n माइनस 1 u1 vn माइनस 1 प्लस uvn। तो यानी अगर हम इस बात को समझें कि जो जनरल टर्म है ये इम्पोर्टेंट है और ये बताता है कि uv किसी को भी मान ले, इधर un है तो इधर vn है, इधर v है तो इधर u है। इसके प्रूफ की अगर हम बात करें लेबनीज थ्योरम के तो मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से, यानी n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू k प्लस 1 की हेल्प से आप इस थ्योरम का प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सक्लूसिवली बीटेक की तो बीटेक फर्स्ट ईयर में इसका प्रूफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशन की जरूर हम बात करते हैं। तो अगर हमें दिया जाए कि फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर साइन x, तो हम कह सकते हैं कि हमें x की पावर n के फार्मूले से x स्क्वायर का भी nth डेरिवेटिव पता है और साइन x का भी। तो इसका मतलब लेबनीज थ्योरम हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम अप्लाई करने की बात करें तो dn dx की पावर n साइन x इंटू एक्स स्क्वायर, मैंने ऑर्डर बदल दिया, अभी देखते हैं क्यों। सबसे पहले आएगा unv, इसे u माना इसे v माना, तो unv मतलब साइन x प्लस n पाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc1 साइन x प्लस n माइनस 1 पाई बाई 2 इंटू 2x प्लस nc2 साइन x प्लस n माइनस 2 पाई बाई 2 इंटू 2 एंड प्लस 0, क्योंकि अब 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर को v माना था, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था, आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 3 टर्म के बाद जो v3 आना था वो v3 या v2 जो भी आ रहा है वो 0 हो जाना है। तो इसलिए हमने इसे v माना। तो एक बात याद रख सकते हैं, बीटेक में जो हम यूजुअली न्यूमेरिकल अप्रोच पे ही चलते हैं कि x की पावर n या पॉलिनोमियल फंक्शन को हम v मानते हैं और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव या कह लीजिए कि 0 की तरफ जा रहा हो उसे हम v मानते हैं। अब ये तो एक बात हुई कि सिंपल एक एप्लीकेशन की। बात आती है कि जो हमने कहा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है, तो देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2
माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनफैक्ट एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर एम स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0. This is a perfect question to be appear in UPTU exam in 5 marks और 10 marks. और आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि ये जो पहले वाला एक्सप्रेशन है ये बहुत बार 11th 12th में भी कराया जाता है. शुरू करते हैं. देखिए हम करेंगे क्या. हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x. इसे 1 कह देते हैं. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x तो y1 इज इक्वल टू कॉस m साइन इनवर्स x इंटू m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब जो एक्सप्रेशन हमें लाना था वो y2 में लाना है. तो हम क्या करेंगे कि इसको कुछ सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे कि y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m कॉस m साइन इनवर्स x, या दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर इज इक्वल टू m स्क्वायर कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x, और इसे मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर. तो यानी y1 के ही एक्सप्रेशन को मैंने कुछ y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कुछ ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया. एक बार फिर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बन जाएगा 2y1 y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x y1 स्क्वायर माइनस 2y y1, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 2y1 कॉमन आ रहा है तो डिवाइड कर देते हैं. y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0. आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 3 वही है जो हमें प्रूव करनी थी. अब ये यहाँ तक बेसिकली 11th 10+2 में भी हम करते हैं. इससे आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इससे आगे करने के लिए हमें करना ये है कि हम इसमें लेबनीज़ थ्योरम लगाएंगे. और लेबनीज़ थ्योरम लगाते वक्त हमें सिंपली बस एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम लेबनीज़ लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि y2 ऑलरेडी है, और अगर अब हमें ध्यान रखना है कि जो एक्सप्रेशन हमसे दिया गया प्रूव करने को कहा गया है उसमें क्या सिंबल है. तो यहाँ पे सिंबल है n+2. n2 पे हम हैं, n+2 पे जाना है, इसका मतलब n टाइम्स. तो डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स विद द हेल्प ऑफ लेबनीज थ्योरम. तो हम क्या करेंगे, yn+2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस nc1 yn+1 इंटू माइनस 2x प्लस nc2 yn इंटू माइनस 2 माइनस yn+1 इंटू x प्लस nc1 yn इंटू 1 एंड प्लस m स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0. इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम याद रख सकते हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है वो यूजुअली अकेली आती है. यहाँ से मिलेगा हमें माइनस का nc1 की वैल्यू n हो जाएगी और nc2 की वैल्यू हो जाएगी n इंटू n माइनस 1/2. 2 से 2 कैंसिल और माइनस बाहर. तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वही रिजल्ट आ जाता है, प्लस माइनस 2n+1 x yn+1 माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लेबनीज़ थ्योरम. अगर हम एक क्वेश्चन और करने की बात करें तो एक क्वेश्चन हम करना चाहेंगे. जैसे कि कई बार वो कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर देता है. अगर मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू साइन log
x square plus 2x plus 1, then show that 1 plus x square yn plus 2 plus 2n plus 1 x plus 1 yn plus 1 plus n square plus 4 yn equals to 0। तो हमारा बेसिक फंडामेंटल नहीं बदलता। अगर मैं कहूँ तो मैं इसे सबसे पहले डिफरेंशिएट ही करूँगा। y1 इज इक्वल टू कॉस log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड देन ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 2x प्लस 2। तो फिर हम इसे थोड़ा वही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अब हमने क्या किया, कॉस log एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज एक पावर कैंसिल। तो कुल मिला के अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो y1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस log एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और अब मैं अगर पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसे स्क्वायर कर दूं तो y1 स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर बनेगा, तो उसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कुल मिला के ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर। इसे कोई भी नाम दे दीजिए। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि हमें जो एक्सप्रेशन लाना था वो n प्लस 2 में है यहाँ पर भी। तो यानी पहले हम क्या करेंगे, 2y1 y2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 प्लस 8y1 इज इक्वल टू 0। सो अब हम कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, जी हाँ 2y1 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 2y1 कॉमन है, तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस x प्लस 1 y1 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें लेबनीज लगाएंगे। तो लेबनीज लगाने के लिए yn प्लस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस nc1 yn प्लस 1 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस nc2 yn इंटू 2 प्लस yn प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस nc1 yn इंटू 1 ये ब्रैकेट 1 प्लस 4yn इज इक्वल टू 0। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए एक बार कर देते हैं, करने की कोशिश करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस nc1 की वैल्यू n होगी, तो 2n x प्लस 1 yn प्लस 1 प्लस nc2 की वैल्यू होगी n इंटू n माइनस 1 बाई 2, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू yn प्लस x प्लस 1 yn प्लस 1 प्लस n yn प्लस 4yn इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव है उसके अकॉर्डिंग कलेक्ट कर लेते हैं। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस yn प्लस 2 प्लस अगर इन दोनों डेरिवेटिव में देखें तो x प्लस 1 yn प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 x प्लस 1 yn प्लस 1 प्लस यहाँ से n स्क्वायर माइनस n प्लस n, तो यानी n से n कैंसिल और केवल हमारे पास बचेगा n स्क्वायर प्लस 4 yn इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। सो दिस इज कॉल्ड द nth डेरिवेटिव बाय द हेल्प ऑफ लेबनीज थ्योरम। अब अगर हम इसमें एक छोटा सा इसका और एक केस बनता है, कह लीजिए कि इसमें हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए हमें दिया गया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
yn प्लस 1 प्लस 2nx yn प्लस n इंटू n माइनस 1 yn माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो पहली बात तो अभी तक हमने जितने भी पीछे ऊपर क्वेश्चन किए हैं उन सब में n प्लस 2 था, इसमें n प्लस 1 है, तो हमें ये रटना नहीं है कि हर एक सवाल में n प्लस 2 आएगा, n प्लस 1 भी हो सकता है। दूसरी बात, इसमें एक आता है आल्सो फाइंड yn 0 यानी nth डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे आप 10 प्लस 2 में dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 निकालते हैं, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे निकालनी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अगर मैं y1 की बात करूं तो बहुत सिंपली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 1, या y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आगे के रेफरेंस के लिए y0 यानी tan इनवर्स 0 यानी 0, और y1 0 यानी x की वैल्यू जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो y1 0 इज इक्वल टू 1। ये आगे के लिए हम याद रखेंगे। अब चूंकि n प्लस 1 में ही था तो यहाँ पे हमें लेबनीज लगा देनी है। तो जब हम लेबनीज लगाएंगे तो yn प्लस 1, ये पिछले सारे क्वेश्चन से अलग है, प्लस nc1 yn इंटू 2x प्लस nc2 yn माइनस 1, ये भी पहली बार आया, इंटू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के हमारे पास बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 1 प्लस nc1 की वैल्यू n, तो 2nx yn प्लस nc2, तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2, और बाई 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू n माइनस 1 yn माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यानी ये वो एक्सप्रेशन आ गया जो अभी तक हम पिछले सवालों में निकाल रहे थे, और ये n प्लस 2 में ना आके n प्लस 1 में आ रहा है। दैट डजंट ए बिग मैटर। अब बात आती है yn 0 निकालने की। तो जब हम yn 0 निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये x 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा yn प्लस 1 0 प्लस n इंटू n माइनस 1 yn माइनस 0 इज इक्वल टू 0। या इसे मैं कह सकता हूँ कि yn प्लस 1 0 इज इक्वल टू माइनस n इंटू n माइनस 1 yn माइनस 0। यानी मेरा जो yn प्लस 1 है ये yn माइनस 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हमें इसे वैल्यूज़ देनी है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये बनता है y2 0 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 0, और y0 होता है y0। तो आप देख सकते हैं कि y2 0 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0। n इक्वल्स टू 2 रखता हूँ तो y3 0 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 इंटू y1 0, और y1 0 की वैल्यू आई थी 1, तो ये आ रही है माइनस 2 इंटू 1। इसको मैं कोई अपने पास से नहीं दे रहा, अभी आगे देखते हैं क्या आता है। n इक्वल टू 3 रखता हूँ तो ये बनता है y4 0 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 2 इंटू y2 0, और y2 0 0 आ चुका, तो यानी y4 भी 0 आ रहा है। n इक्वल टू 4 रखता हूँ तो y5 0 इज इक्वल टू माइनस 4 3 इंटू y3 0, और y3 0 जो आया था वो माइनस 2 इंटू 1 आया था, तो माइनस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2 इंटू 1, तो यानी इसे मैं कह सकता हूँ माइनस 1 की पावर 2 फैक्टोरियल 4। और इन सारी वैल्यूज़ की हेल्प से अब मैं जनरलाइज कर सकता हूँ कि yn इज इक्वल टू 0 इफ़ n इज इवन। आप देख सकते हैं हमारा y2 और y4 दोनों 0 आए हैं, और y6 ऑब्वियसली डिपेंड करेगा 4 पे, तो यानी yn 0 0 हो जा रहा है जब n इवन है।
और yn0 इज इक्वल टू -1 की पावर n-1/2 फैक्टोरियल n-1 व्हेन n इज ऑड। ये आप इस वाले रिजल्ट से और इस वाले रिजल्ट से देख सकते हैं, या एक बार y7 भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज द nth डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। कुछ न्यूमेरिकल्स रह जाते हैं, उन्हें अगले वीडियो में लेके आने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।